नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे बाल अधिकार। आखिर बालक के अधिकार क्या होते हैं, क्या होता है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य था, बाल अधिकार क्या होता है दोस्तों, बाल श्रम हमें कितने उम्र से नहीं करवाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक बार जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में हो सकता है कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आ जाए। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका ये स्टडी 91 में दोस्तों कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस और यूसी नेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बाल अधिकार दोस्तों कि आखिर बालक के अधिकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों बाल अधिकार की बात की जाए तो सबसे पहले एक बालक का अधिकार होता है शिक्षा का। किसका? शिक्षा प्राप्त करना। यानी कि दोस्तों मेन उद्देश्य होता है कि हर बालक शिक्षित हो, यानी कि ऐसा कोई भी बालक न हो जिसे शिक्षा न प्रदान की जा सके। शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? शिक्षा यानी दोस्तों सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये शिक्षा हम किसी भी बालक से नहीं छीन सकते। आज हमारा मेन उद्देश्य यही है दोस्तों हमारे भारत का कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, सभी पढ़े और सभी आगे बढ़े। दोस्तों वही चीज है, यानी कि शिक्षा हर बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को की थी, कि जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक बालक के मानवीय अधिकारों की रक्षा और सुनिश्चित करना। और बालक के प्रत्येक अधिकारों की भी सुरक्षा करना, ये सुनिश्चित किया गया आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोस्तों 20 नवंबर 1989 को। और मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, यानी कि सभी के लिए शिक्षा एक समान है। हर बालक क्या हो? शिक्षित हो। दोस्तों ये था आपका। आइए और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 78 राज्यों द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा का सर्वसम्मति से अपनाया गया। जो ये अधिकार दोस्तों हुआ, इसको सभी ने अपनाया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। बालक के अधिकारों का क्या भी संरक्षण होना चाहिए, बालक के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, उसके भी कुछ एक्ट होने चाहिए। भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की, जबकि 11 दिसंबर 1992 को इसको क्या किया गया? अंगीकृत किया गया दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकारों की घोषणा कब की गई? 20 नवंबर को की गई 1989 में। और दोस्तों अंगीकृत कब किया गया? 11 दिसंबर 1992 को किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बाल अधिकार संबंधित संवैधानिक प्रावधान। क्या है आपके अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान? हर एक बालक को जानना बहुत आवश्यक है कि हाँ देखिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा आप अधिकार छीन नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है? संवैधानिक अधिकार है। इस पे कानून भी आपको सजा दे सकती है। जैसे जैसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा क्या होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसको 6 से 14 वर्ष के सभी बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कोई भी उनसे शुल्क आप नहीं ले सकते, नहीं तो आप दंडनीय हैं। अगर आपने बच्चों से फीस ली तो आपको दंडनीय अपराध दिया जाएगा, दंडनीय सजा दी जाएगी। दोस्तों आपको वो अपराध माना जाएगा और उसकी सजा दी जाएगी आपको। तो ये याद रखिएगा। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 21 के अंतर्गत दोस्तों, 21A के अंतर्गत, यानी क के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी थी। दूसरी बात की जाए अनुच्छेद 23 की, आर्टिकल 23 की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालक श्रम प्रसिद्ध किया जाता था, और इसी उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो दंडनीय होगा। यानी कि आप अगर बालक से कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य करते हैं, तो आपको दंडनीय दिया जाएगा। जिससे उस बालक को क्षति पहुंच रही है तो आपको अपराध दिया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 23 के अंतर्गत। यानी कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत आप बालक के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं जिससे कि बालक को क्षति पहुंच रही है, उसके शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति पहुंचती है, तो वो आपको सरकार क्या करेगी? दंड देगी। ये आपका आर्टिकल 23 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 की बात की जाए तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। दोस्तों कारखानों में तो बालकों को आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, कभी भी आपने, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, जिन बालक की उम्र 14 वर्ष से कम है, उन्हें आप कारखानों में, कहीं भी फैक्ट्रियों में, कहीं भी दोस्तों आप काम पे नहीं लगा सकते। ये आपके आर्टिकल 24 के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि कारखानों और बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल के अंतर्गत है। ऑप्शन दे देगा 22, 23, 24, 26, तो क्या होगा 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 24 के अंतर्गत किसी भी बालक को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, आप उसे कारखाने में, फैक्ट्रीज में कार्य करने के लिए नहीं लगा सकते, नहीं तो आप कानूनन अपराधी माने जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को कारखाने, खाने अथवा अन्य किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में, किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में दोस्तों नियोजन का निषेध किया गया कि कोई भी जिसमें बालक के जान को खतरा है, जहां पे जोखिम है, खतरा है, बिल्कुल आप वहां पे बालक को कार्य में नहीं लगा सकते। ऐसे बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों को स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उसे शोषण से बचाना था। आर्टिकल 24 का मेन उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से बालक को बचाया जाए, कि बालक जो दोस्तों बाल श्रम था बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा था। लोग बालकों का शोषण करते थे, उन्हें दोस्तों अपने यानी कि अपने स्वार्थ के लिए उन्हें रख लेते थे, और जिसका कि बहुत ही ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता था, बहुत ही ज्यादा इसका गलत प्रभाव पड़ता था। और बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता था। वो दोस्तों उनको किसी भी कार्य में लगा देते थे, कोई भी कार्य था, फैक्ट्री थी, कंपनियां था, कहीं भी दोस्तों लगा दिया जाता था उन्हें, जिससे कि क्या होता था, बालक के जान को खतरा हो जाता था, कई बालकों की मृत्यु हो जाती थी, और दोस्तों कई दिक्कतें हुई। तो इसलिए सरकार ने ये आर्टिकल लगाया कि भाई अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये अनुच्छेद बनाया गया कि बालक जब तक 14 वर्ष से कम है, अगर उसकी आयु 14 वर्ष नहीं हुई है, तो आप उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं लगाएंगे जहां जान को उसको खतरा हो, जहां उसको दिक्कत हो, ऐसी जगह कहीं भी नहीं लगाएंगे। तो ये चीज थी दोस्तों। नेक्स्ट है ये आपकी दोस्तों अपनी हिंदी दोस्तों स्टडी 90 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आप ले सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेड कॉम्बो, पेड बुक, आर कुछ पुस्तकें हैं। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, नंबर दिया गया है, अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मंगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब अनुच्छेद 39 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 39 की बात करते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत कहा गया कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा मुहैया कराना तथा बालकों और अल्पवय व्यक्तियों को की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। दोस्तों बालकों को क्या करना, शिक्षा प्रदान करना, उन्हें स्वस्थ इन्वायरमेंट प्रदान करना, स्वस्थ भोजन प्रदान करना, ये था आपका अनुच्छेद 39 का अंतर्गत, कि किसी भी बालक को हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना है जिससे उसका शरीर का विकास अच्छे ढंग से हो सके, उसका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके, और उसको अच्छा भोजन मिल सके। ऐसा दोस्तों अगर ऐसा नहीं है, तो अगर ऐसे माहौल में आप रख रहे हैं बालक को जिससे उसके मानसिक क्षति पहुंच रही है, उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है, तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत आपको दंड दिया जा सकता है, आपको आपराधिक माना जा सकता है। तो इसलिए ये बच्चे को उचित माहौल देना, उचित भोजन प्रदान करना, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पर्यावरण देना आपका दोस्तों बालक का क्या है, अधिकार है। इसलिए हर बालक को आप सभी ये इन्वायरमेंट जरूर प्रेजेंट करें, यानी कि ये अधिकार आपको देना चाहिए, बालक को स्वस्थ माहौल देना चाहिए, स्वस्थ दोस्तों भोजन देना चाहिए, और हमेशा उनको स्वस्थ रखना चाहिए। ये चीज है। अनुच्छेद 14 का है समता का अधिकार। क्या है? आर्टिकल 14 किसका अधिकार है दोस्तों? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हाँ ये काला है, गोरा है, SC है, ST है, कुछ भी भेदभाव किसी भी बालक के प्रति नहीं होना चाहिए।
ये भेदभाव निषेध अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आपके व्यक्तिगत आप स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, आदि शामिल थे दोस्तों। अब बाल अधिकार संरक्षण कानून दोस्तों, अब बाल अधिकार संरक्षण कानून के बारे में जानते हैं आखिर क्या ये है। बाल अधिकार संरक्षण कानून अधिनियम दोस्तों 2005, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त प्राधिकार का समीक्षा करेंगे और उन पर भी प्रभावीकरण के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। दोस्तों ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 इसलिए लागू किया गया कि जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनकी जब इनके पास शिकायत आती थी, कोई भी सूचना मिलती थी, तो ये उस पर क्या करते थे, एक्शन लेते थे कि भाई क्यों नहीं बालक को शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्या कमी हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो ये उसका पता लगाते थे। जब इनके पास दोस्तों अर्जी आती थी या कोई भी इनके पास भेजता था, कोई भी सूचना प्रदान करते थे, तो ये उस पर क्या करते थे, एक्शन करते थे कि क्यों नहीं बालक को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जबकि आपका नियम है कि 14 वर्ष के बालक को, 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है आपको, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये एक्शन करते थे। इसलिए आपका बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया कि जो नियम है, जो लागू हुए हैं जो नियम, उस पर लोग कार्य करें, ऐसा नहीं कोई भी इस नियम को तोड़े ना। तो इसलिए दोस्तों आपका बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया। नेक्स्ट है 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। किसकी घोषणा की? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया दोस्तों, बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए ये जानते हैं। आपकी राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व था। दोस्तों बालक के जन्म से पूर्व ही माँ को उचित भोजन प्रदान करना, उचित वातावरण प्रदान करना, फल फूल प्रदान करना, सारी आपकी स्टेट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गर्भवती महिला को, जो कि अगर दोस्तों वाकई में जो कि निर्धन है, जो गरीब है, तो उसे हमारे स्टेट की तरफ से उसे सारी चीजें पर्याप्त प्रोवाइड की जाए, ये होता है। तो जन्म से पहले ही बालक को सेफ रखा जाए और उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ये चीजें। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कराना चाहिए। ये भी तय किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। इसके लिए हमेशा कार्यक्रम कई होने चाहिए, कई चीज लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा ऐसा वरदान है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आप क्या होंगे, अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा दोस्तों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों शिक्षा आपके लिए ऐसा वरदान है जिसको आप जितना ग्रहण करेंगे उतना दोस्तों आप महान बनते चले जाएंगे। न दोस्तों इसको चोर चुरा सकता है, न इसको आप खर्च करेंगे तो ये कम होगी, जितना आप खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, इसलिए ये शिक्षा जो आपको शिक्षा रूपी वरदान मिला है, तो इसको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप ग्रहण करिए, हर जगह से ग्रहण करिए दोस्तों। कोई भी शिक्षक खराब नहीं होता, कोई भी शिक्षक अपना 100% देने का प्रयास करता है। बस आपको जिसकी समझ में आए लैंग्वेज सरल भाषा में उसकी आप पढ़िए, समझिए। हाँ भाई कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें सही है, आप पढ़िए दोस्तों। तो ये चीज, तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। यानी कि हाँ भाई बालक को 6 से 14 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें हर सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पाद कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है उसे कहीं भी जोखिमपूर्ण यानी फैक्ट्री में, कारखानों में, कहीं भी आप कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या है, दंडनीय अपराध है। आपकी किसकी नीति के अनुसार? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार कब? ये 22 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 के अनुसार राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत ये घोषणा की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिभा संपन्न बच्चों को पता लगाना।
यानी जो लग रहा है आपको कि हाँ ये प्रतिभाशाली बच्चा है, ये टैलेंटेड बच्चा है, ये जीनियस बच्चा है, ये कुछ कर सकता है, उसकी आपको मदद करनी, आपको उसको शिक्षा प्रोवाइड करनी है, उसको जो चीज़ें चाहिए उसकी आपको व्यवस्था करानी है और उसे आगे बढ़ाना है। हाँ यार ये देश का नाम रोशन कर सकता है, ये अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, ये अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ये अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, तो उसकी आपको मदद करनी है। तो ये चीज़ है। और प्रोत्साहन देना एवं सहायता देने के लिए राज्य के विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। स्टेट को समय समय पर ऐसे प्रोग्राम संचालित करने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ आपको सारी शिक्षा मिलेगी, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये स्टेट की वो थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट का दोस्तों बुक है और ये बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करें दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम वर्ष 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह दोस्तों ये भी एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। बाल विवाह दोस्तों बच्चों का बहुत ही कम उम्र में पहले शादी कर दी जाती थी, विवाह कर दिया जाता था, न उनके शारीरिक विकास हो पाता था, न उनका मानसिक विकास हो पाता था। दोस्तों विवाह यानी कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बालक के लिए भी और बालिका के लिए भी। तो दोस्तों अगर आपका पूर्ण रूप से मानसिक विकास और शारीरिक विकास अगर नहीं हुआ है तो आपको कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, जिससे दोनों को बहुत ही दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ थी, बाल विवाह बहुत बड़ा अभिशाप था हमारे लिए, जो कि अब बंद हो गया है। तो सर्वप्रथम इस अधिनियम को 1929 में पारित किया गया था, जिसे इसके प्रस्तावक हरिविलास शारदा जी, हरविलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा गया। तो हरविलास शारदा जी ने इसका विरोध किया और उसे शारदा एक्ट कहा गया 1929 ईस्वी में। इसके तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 14 वर्ष रखी गई शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग बालिका की उम्र कितनी रखी गई? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। तो क्या आंसर देंगे? 14 वर्ष। बालिका की उम्र कितनी रखी गई? 14 वर्ष। यानी लड़कियों की उम्र कितनी रखी गई? 14 वर्ष। तथा लड़कों की उम्र रखी गई 18 वर्ष। कितनी रखी गई? 18 वर्ष रखी गई दोस्तों, निर्धारित की गई थी। और केंद्र सरकार ने वर्ष 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त कर दिया। निरस्त करके उसके स्थान पर वर्ष 2006 में अधिक प्रगतिशील एवं प्रभावी बाल विवाह कर दिया। प्रभावी क्या कर दिया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, जिसके तहत उन लोगों को खिलाफ भी कठोर उपाय किए गए जो बाल विवाह की इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। यानी दोस्तों उसको निरस्त करके 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान से 2006 में अधिक प्रगतिशील और प्रभावशाली की अभी तो बाल विवाह को ही रोक लगाई गई, प्लस अब उनको भी दंड दिया जाएगा जो इसको बढ़ावा देंगे, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो इसमें मदद कर रहे हैं, उन्हें भी दंड दिया जाएगा। इसलिए 2006 में आपका ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ भी कठोर दंड लिए गए जो इसमें विवाह की इजाजत देते थे और इसको बढ़ावा देते थे। तो ये था दोस्तों। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की कि घरों एवं होटलों में बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल श्रम प्रतिबंध भी लगाया गया दोस्तों आपका, यानी कि कब हुआ? 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम प्रतिबंध कि बालक कहीं भी, होटल में भी कहीं भी बालक 14 वर्ष का कम है तो वो कार्य नहीं कर सकता। ये उसके मानवता का अधिकार का हनन है। ये है दोस्तों जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम लिया गया अधिनियम 1986 के तहत अधिनियम सूची जारी की गई कि घरों में, और जैसे दोस्तों लोग घरों में, होटलों में बालक का क्या करते थे? शोषण करते थे, उनसे बर्तन बनवाना, घर की सफाई करवाना, इतना कार्य करवाते थे। तो वो बालक शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर पाएगा? जब इतना कार्य करेगा तो वो थक जाएगा, कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? सोचिए, न उसका शारीरिक विकास हो सकता है, न मानसिक विकास हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो वाकई में दोस्तों दंडनीय ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि कभी भी वो ऐसा कार्य न करे, वो चीज। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाए बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, इसके बारे में थोड़ा सा ये जानते हैं।
बाल श्रम अधिनियम 1986 का संशोधन किया गया। 1986 में इसका संशोधन किया गया कि हाँ, बाल श्रम को रोकना चाहिए। संशोधन क्या हुआ कि 14 साल के कम उम्र के बालक से शारीरिक श्रम कराना गैर कानूनी माना गया। कि अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है, अगर आपसे कोई भी कार्य करवा रहा है तो आप एक कंप्लेन करेंगे, पुलिस कंप्लेन, एक कंप्लेन करेंगे आप, और उनके खिलाफ क्या हो जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये अपने अधिकार को जानिए, हर एक बच्चा अपने अधिकार को जाने कि अगर आपकी एज 14 साल से कम है, तुरंत आपसे अगर कोई कार्य करा रहा है, शारीरिक कार्य, कठोर शारीरिक कार्य करा रहा है, कोई भी कार्य करा रहा है, होटल में काम करवा रहा है, घर में काम करवा रहा है, तो आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं मम्मी पापा काम करा रहे तब गए कंप्लेन दे कि अरे बहुत काम कराते हैं, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, ये दूसरा कोई व्यक्ति आपको काम करवा रहा है अगर ले जाके, तो वो चीज है दोस्तों। ठीक है, 14 से 18 साल के बालकों के लिए खतरनाक घोषित क्षेत्रों में काम करने पर निषेध। इसमें क्या किया गया, 14 से जो 18 साल के बालक है दोस्तों के लिए खतरनाक, जैसे जहां पे दोस्तों खतरा है, जहां पे आपको लग रहा है कि वहां पे शारीरिक यानी कि खतरा है दोस्तों, तो वहां पे आप ऐसा कार्य न करें, जोखिम भरा कार्य है। कभी भी वहां बालक को अगर आप कार्य करवा रहे हैं तो वो भी दंडनीय अपराध है, ये बात की गई दोस्तों। नेक्स्ट है पॉक्सो अधिनियम 2012। ये भी बहुत ही अच्छा नियम आया था दोस्तों, ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसके बारे में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि पॉक्सो का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म, द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। मेरे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार दो बार लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियम बनाया गया। दोस्तों इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों के यौन शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही दंडनीय अपराध रखना चाहिए कि उनकी रूह तक कांपे, और ऐसा दंड प्रदान करना चाहिए जिससे कि अगला व्यक्ति देखे, जब ऐसा दंड प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा, ऐसा दंड प्रदान करना है जब अगला व्यक्ति उस दंड को देखे तो वो डर समाहित हो जाए उसके हृदय में कि अरे बाप रे, अगर ऐसा काम करेंगे तो अरे बाप रे बहुत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हमारी यूपी सरकार में बुलडोजर बाबा का डर सबके अंदर समाहित हो चुका है, तो वैसे ही दोस्तों डर समाहित होना चाहिए, ऐसा डर समाहित होना चाहिए लोगों के, अरे भाई अगर अतिक्रमण किया, अगर गलत काम किया, बुलडोजर बाबा, योगी बाबा, काम तमाम। तो वो चीज है दोस्तों, वो डर अंदर बैठना चाहिए कि एक बार अपराध करने से पहले, यौन अपराध करने से पहले, बच्चों का शोषण करने से पहले अपराधी सोचे कि अरे यार खबरदार करेंगे तो फिर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा। तो वो चीज है दोस्तों, ये वाकई में ये चीज होना चाहिए, अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्याख्या तय की गई दोस्तों, बच्चों को यौन उत्पीड़न गैर जमानती भी अपराध माना गया, ये चीज है दोस्तों, इसीलिए आपका बना क्या, पॉक्सो अधिनियम 2012 बना गया। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा नियम था। ये आपके दोस्तों यूजीसी नेट पेपर कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए जानते हैं दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा का अधिकार नियम। दोस्तों आप जानते हैं ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा सरकार ने ये नियम बनाया। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि शिक्षा एक हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत दोस्तों जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक शिक्षा बिना नहीं रह सकता, उसे शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी विद्यालय ऐसे बालकों से शिक्षा शुल्क लेता है, शिक्षा के लिए शुल्क लेता है, तो वो दंडनीय होते हैं, तो वो दंडनीय अपराध कर रहे हैं, ये याद रखिए। तो दोस्तों इसलिए सभी बालक को जो 6 से 14 वर्ष के हैं बालक, उन्हें आपको शिक्षित करना है। कहा जाता है दोस्तों सबसे बड़ा दान शिक्षा दान। तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों शिक्षा दान सबसे बड़ा, कभी भी मौका मिले किसी भी गरीब बच्चों को पढ़ाइए,
जितना आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति दोस्तों, जितनी आपको शक्ति मिले, समय मिले, अगर आपके पास समय है तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए दोस्तों, अपने भाइयों को पढ़ाइए, अपने सिस्टरों को पढ़ाइए, अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करिए, ज्ञान प्रदान करिए। तो दोस्तों जितना आप ज्ञान देंगे उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये चीज है। और अनुच्छेद 21 को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, अपने मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 21A के अनुसार, आर्टिकल 21 के अनुसार दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान कहा गया और 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देने की बात की गई। तो वो आर्टिकल था आपका 21, यानी कि आर्टिकल 21A, 21A के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है, को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये जानना आपके लिए, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 संसद में पारित किया गया था। 2009 में क्या किया गया? संसद में पारित किया गया, जो 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के उपरांत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ। और यह अधिनियम में कितने 7 अध्याय थे और 38 खंडों में यह विभक्त हुआ। ये याद रखिएगा दोस्त, देर की आपसे पूछा जा सकता है कब यह लागू हुआ था। तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। इस अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय थे? 7 अध्याय थे और खंड कितने थे? 38 खंड। ये चीज थी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी नितिन सर के ही नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।